बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं सूजी के लड्डू, रवा लड्डू, जो बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हम 2 कप सूजी ली है, 1.5 कप हमें चीनी चाहिए, 3 से 4 हमें इलायची चाहिए, इसके हम दाने पीस लेंगे। घी चाहिए हमें और हमें खोपरा चाहिए। घी हमने 1 कप से कम है, यानी पौन कप है। और यह 1 कप हमें कोकोनट चाहिए। बादाम हमें गार्निश के लिए चाहिए, चाहे तो आप कुछ और भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सूजी को हम भूनते हैं। पैन में हमने 3 से 4 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया है। इसके अंदर हमने 2 कप सूजी शामिल कर दी। सूजी को जब गर्म अभी होगी तब हमने आँच तेज़ रखी है। जब सूजी गर्म होना शुरू हो जाएगी तो हम आँच को फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। अब हमको धीमी धीमी आँच पे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक और खुशबू आने तक भूनेंगे। सूजी भुनने ज़रूरी है, इससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। सूजी बहुत ही हेल्थफुल है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए बना के रखें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है और सेहतमंद भी है। ये देखें सूजी भुनना शुरू हो चुकी है और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। हम इसको वाइट ही रखेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। ये देखें सूजी का कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसके अंदर हम खोपरा शामिल कर देंगे। हम 7 से 8 मिनट हमने सूजी को भुना था। इसके बाद हम ये कोकोनट शामिल कर दिया है। कोकोनट डाल के भी हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको भुनेंगे, ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें से भी अच्छी से खुशबू आने लगे। 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे। ये देखें खोपरा भी अच्छा तरह से भुन चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। ये देखें अब हम इसको दूसरे बर्तन में डाल देंगे ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने एक पैन में 1.5 कप चीनी शामिल की है और 1 कप हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है। इलायची के दाने हमने निकाल के इसको बारीक से पीस लेंगे। इसको भी हमने इसमें शामिल कर देंगे। चाशनी का चूल्हा हमने तभी फ्लेम तेज़ रखा है। अब इसमें हमने इलायची शामिल कर दी है और इसको पकने देंगे। अच्छा गाढ़ा होने तक पकाएंगे और हमें चीनी मिक्स हो जाएगी और उसको पकाते हुए हम ये देखें गाढ़ी हो चुकी है। और हम इसको चेक करेंगे। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। ये देखें परफेक्ट है, 1 तार बन रहा है, थोड़ा मोटा तार बनना चाहिए। तो अब हम इसका ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको उतार लेंगे और हम इसको गरम ही शामिल करेंगे। हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होगा और गरम शामिल करेंगे। इसको ठंडा नहीं होने देंगे, हम गरम शामिल करेंगे। अब हम इसको मिक्सअप करेंगे और इसको गरम ही गरम बनाएंगे। हमको ठंडा नहीं होने देना, हमें इसको गरम ही बनाना है। इस तरह से थोड़ा सा बैटर हमने हाथ में लिया है और इसको गोल गोल कर लिया। अब ये बिल्कुल आराम से गोल हो गया। इसके अंदर हम ऊपर से बादाम कट करके, बादाम थोड़े बड़े थे इसलिए हमने इसको कट कर दिए, इसको गार्निश कर दिया है। अब दूसरा लड्डू हम बना के दिखाते हैं आपको। हमने बैटर लिया है और इसके अंदर बादाम का एक पीस लगा के इसको इस तरह से दबा प्रेस किया है तो ये इसमें चिपक गया। अब हम इसको भी दूसरे भी लड्डू बना दिया। सारे लड्डू हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखें सब लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं और लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं और ये हेल्थफुल और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और यमी है। इसको बना के आराम से बॉक्स में रख दें, 1 से 1 हफ्ते के लिए आराम से चल जाते हैं। इसको बना के रखें, फ्रिज में रख दें और उसको एंजॉय करें। चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर क्या करें अब हम कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।